बाइबल, आखिर इसे लिखा किसने? ये इतिहास के उन बड़े सवालों में से है जिस पर सदियों से बात होती आई है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सोर्स के आधार पर हम ये देखेंगे कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब के पीछे आखिर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि इसे लिखा किसने, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब आखिर कितनी बड़ी और कितनी प्रभावशाली है। क्योंकि जब हम इसके स्केल को समझेंगे ना, तभी ये सवाल और भी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर इसका लेखक कौन था। सबसे पहले ये नंबर देखिए, 5 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक दुनिया भर में इसकी 5 अरब से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। मतलब ये दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। कमाल है ना? और बात सिर्फ बिकने की नहीं है, बात पहुंच की भी है। 1990 के दशक के मध्य तक ही पूरी की पूरी बाइबल 449 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी थी। और तो और इसका कम से कम कोई एक हिस्सा 2100 से भी ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध था। सोचिए जरा इसकी पहुंच के बारे में। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग और हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसे लिखने में लगा समय। इसे पूरा होने में पता है कितना वक्त लगा? लगभग 1500 साल। जरा सोचिए, एक किताब जिसे लिखने का काम 15 सदियों तक चलता रहा। यह अपने आप में ही एक अजूबा है। तो ये सारे चौंकाने वाले आंकड़े हमें वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर ले आते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से लोगों के जहन में है कि आखिर सच में ये किताब लिखी किसने? इतने लंबे दौर में, इतने उतार चढ़ाव के बीच कौन थे वो लोग? वेल, हमारे सोर्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में है। तो सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं, यानी इसके इंसानी पहलू की, जिसके बारे में सोर्स हमें बताता है। सोर्स बताता है कि बाइबल को करीब 40 अलग-अलग लोगों ने मिलकर लिखा। और ये कोई एक जैसी सोच वाले लोग नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इनकी दुनियाएं एकदम अलग थी। सोचिए, इनमें राजा थे तो किसान भी थे, भविष्य बताने वाले थे तो मछुआरे भी थे, चरवाहे थे और यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी शामिल था। ये सब अलग अलग पीढ़ियों से, अलग अलग जगहों से आए थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये 40 लोग तो कह सकते हैं तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। सोर्स इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा दावा करता है। वो दावा ये है कि इन सभी इंसानी लेखकों के पीछे एक ही अल्टीमेट लेखक था। तो चलिए इस दावे को जरा और करीब से समझते हैं। तो सीधी और साफ बात यह है कि सोर्स के मुताबिक बाइबल के अल्टीमेट ऑथर यानी परम लेखक खुद ईश्वर हैं। जी, मान्यता यह है कि ईश्वर ने ही इन 40 इंसानों को एक जरिया बनाया अपने संदेश को लिखवाने के लिए। और इस पूरे विचार के केंद्र में एक ग्रीक शब्द है, थियोपनुस्टोस। इसका मतलब होता है ईश्वर की सांस से निकला हुआ या गॉड ब्रीथ। इसी कॉन्सेप्ट को डिवाइन इंस्पिरेशन या दैवीय प्रेरणा कहते हैं। मतलब ये जो कुछ भी लिखा गया है वो ईश्वर से प्रेरित है। और इस बात का आधार खुद बाइबल के अंदर ही मिलता है, जैसे 2 तीमुथियुस की इस आयत में कहा गया है। सोर्स के मुताबिक यही आयतें इस विश्वास का आधार हैं कि बाइबल सिर्फ इंसानी समझ की किताब नहीं है, बल्कि इसका अधिकार दैवीय है। तो सवाल उठता है कि इन दोनों बातों को एक साथ कैसे देखें? एक तरफ 40 इंसान, दूसरी तरफ एक ईश्वर। तो सोर्स इसे एक तरह की पार्टनरशिप की तरह समझाता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक मैनेजर अपनी सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखवा रहा है। अब लिखेगी तो सेक्रेटरी अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी स्टाइल में, लेकिन जो मैसेज होगा, जो शब्द होंगे, वो तो मैनेजर के होंगे, है ना? बस कुछ इसी तरह ये माना जाता है कि लिखने वालों ने अपने स्टाइल, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, पर जो मूल संदेश था वो ईश्वर का था। अच्छा, तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि सोर्स के मुताबिक बाइबल की अलग-अलग किताबों को लिखने का क्रेडिट किन-किन इंसानी लेखकों को दिया जाता है। अगर हम पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो जो पहली 5 किताबें हैं उनका श्रेय मूसा को दिया जाता है। वहीं जो भजन संहिता या साम्स है उसके मुख्य लेखक राजा दाऊद माने जाते हैं। और नीति वचन जैसी जो ज्ञान की किताबें हैं वो राजा सुलेमान से जुड़ी हुई हैं। और फिर जब हम नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट पर आते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा किताबें लिखने का श्रेय प्रेरित पौलुस को जाता है, करीब 13 से 14 किताबें। उनके अलावा प्रेरित यूहन्ना और लूका का नाम भी बड़े लेखकों में आता है। तो ठीक है, हमारे सामने ये पूरी तस्वीर है, 40 इंसानी लेखक और एक दैवीय लेखक का दावा। लेकिन यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने रखता है। सवाल ये कि इतने बड़े दावे को कोई परखेगा कैसे? इसका सबूत क्या है?
क्या हमें कोई ऐतिहासिक सबूत खोजना होगा? और इसका जवाब बड़ा ही अनोखा है। सोर्स कहता है कि इसका सबूत बाहर कहीं नहीं मिलेगा, किसी खुदाई में या किसी पुरानी पांडुलिपि में नहीं, बल्कि इसका सबूत एक आंतरिक परीक्षण से मिलता है। मतलब इसकी सच्चाई जानने का तरीका है इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर देखना, उन पर अमल करना। और बस यहीं पर सोर्स हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। सोचिए, इसका क्या मतलब है जब कोई किताब ये दावा करे कि उसकी सच्चाई पढ़ने या बहस करने से नहीं, बल्कि उसे जीने से पता चलती है। ये किसी भी टेक्स्ट को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, एक ऐसा नजरिया जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।